बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 8 हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था, उसका नेम था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स की सेकेंड ग्रुप को चेक करेंगे जिसका नेम क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कंटेंट्स आज हमने क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक का क्या मतलब है। एरोमेटिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड था एरोमा जिससे निकला है, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दे हैव सम स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये एक स्पेशल क्लास है जी। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनका जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो लो होती है, इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स शुरू में सोचा जाता था कि इनकी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनमें मोर डेरिवेटिव्स आए तो पता चला कि दे हैव सम फ्रेग्रेंस। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी स्मेल नहीं होती, यू कैन से दे आर नॉन एरोमेटिक, जिनकी स्मेल नहीं होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली हायर मॉलिक्यूलर मास रखते हैं और इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, डिफरेंट बेंजीन बना सकते हैं और डेरिवेटिव्स और बेंजीन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेस है वो बेंजीन है, तो आगे जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं वो इसकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग से बना सकते हैं जी। aromatic hydrocarbons include benzene and all those compounds they have structurally related to benzene। अब इसमें मेन जो चीज़ है, ऐसे कंपाउंड they have at least one benzene ring, they are called aromatic हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके फीचर्स, क्योंकि बेंजीन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसके फीचर्स ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन बेसिकली हेक्सागोनल प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होती है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। तीन इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसमें 3 ही डबल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स जी। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द राइट साइड। अगर आप देखें तो ये देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये इलेबोरेट कर रही है अल्टरनेशन को। अब ये स्ट्रक्चर अल्टरनेशन में है, ये सारे के सारे बॉन्ड नहीं है, इसमें से 3 बॉन्ड्स होंगे। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, इसका मैस 78.11 ग्राम पर मोल होता है, बॉइलिंग पॉइंट 801 होता है, और इसका IUPAC नेम या इसका नेम क्या है, बेंजीन है। डेंसिटी इसकी 876 है, और ये अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है। ये नेक्स्ट है जी क्लासेस। 2 क्लासेस है हमारे पास, एक को हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। ये जो क्लासेस हैं ये बेस करती हैं नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स पे, कि बेंजीन रिंग किस तरह आपस में और कितने बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो पहला है मोनोसाइक्लिक। मोनो का मतलब होता है 1, पोली मतलब मोर देन 1 जी। मोनोसाइक्लिक पहले देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 1 बेंजीन रिंग, जैसे कि उसके नाम में नजर आ रहा है मोनो, मोनो मीन 1। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा वो क्या कहलाएंगे, मोनोसाइक्लिक कहलाएंगे। इसमें बेंजीन भी आ सकता है, इसके डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं जी। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको फिनोल नजर आ रहा है, ओनली 1 रिंग विद OH ग्रुप। इधर आपको टॉलिन नजर आ रहा है, ओनली 1 रिंग। इसी तरह आपको एनिलीन नजर आ रहा है, इसमें आपको एनोल नजर आ रहा है, इसमें आपको बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, स्टाइरीन नजर आ रहा है। ये सारे क्या हैं जी, आपके पास एक साइकिल आपको नजर आ रहा है, एक बेंजीन रिंग नजर आ रहा है। सो यू कैन से दे आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है जी पॉलीसाइक्लिक। पॉली मतलब जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ मोर देन 1, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें मोर देन 1 यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक PAH का मतलब है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसी तरह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स हैं, एक जिसमें बेंजीन रिंग आइसोलेट होगा, अलग-अलग होगा, एक जिसमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगा, आपस में जुड़ा होगा। चलें जी इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं।
सबसे पहले हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक को आइसोलेटेड फॉर्म में देखते हैं, जिसमें इसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही है बाइफिनाइल और बाइफिनाइल। सबसे पहले देखिएगा, ये आपके दो बेंजीन रिंग हैं, आइसोलेट हैं, आपस में जुड़े नहीं हुए, आपस में अलग-अलग नजर आ रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। क्लियर। इसी तरह अगर सेकंड आप देखें तो सेकंड इज डाइफिनाइल मीथेन। इसमें भी देखिएगा मिथाइलिन ग्रुप ने दो बेंजीन रिंग अपने साथ अटैच किए हुए हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which have isolated benzene rings। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूज में। अब हमने देखना है फ्यूज में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जैसे ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज हो सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये दिस इज कॉल्ड फ्यूज, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अंदर बॉन्ड नहीं है, कोई अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप इसका नेम देखें तो नेफ्थलीन, दिस इज एंथ्रासीन एंड दिस इज फिनेंथ्रीन। ये अक्सर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए भी पेपर में आ जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और नेफ्थलीन, या आपसे कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज्ड draw the structure of polycyclic aromatic hydrocarbon which have fused benzene ring, या which have isolated benzene ring। Guys, this is the छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, तो आई होप आप सबको समझ आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।